दिल्ली में एक बार फिर राजनीतिक पारा हुआ हाई। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अब किस बात पर हुई खींचतान? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिर होगी आपकी जीत? नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। एक बार फिर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल 9 जनवरी 2023 को एनजीटी ने एक आदेश जारी कर यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटीज वाली हाई लेवल कमेटी का गठन किया था और एलजी को उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। जबकि दिल्ली सरकार का दावा है कि एलजी दिल्ली के मात्र औपचारिक प्रमुख है। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका दायर कर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से एनजीटी के आदेश को रद्द करने की मांग की। अपनी मांग में दिल्ली सरकार ने कहा है कि ये आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार यमुना के प्रदूषण को दूर करने और उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता को स्वीकार करती है, लेकिन एनजीटी के आदेश के जरिए एलजी को दी गई कार्यकारी शक्तियों पर कड़ी आपत्ति जताती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि एलजी को दी गई शक्तियां विशेष रूप से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्रों पर अतिक्रमण करती है। दिल्ली सरकार ने याचिका में ये भी तर्क दिया कि दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे और संविधान के अनुच्छेद 239 AA के प्रावधानों के मुताबिक भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस से संबंधित मामलों को छोड़कर एलजी केवल प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और वे संविधान द्वारा दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। साथ ही कहा कि चुनी हुई सरकार यमुना को प्रदूषण मुक्त कर स्वच्छ नदी बनाने और उसके लिए जरूरी धन आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो उस पर काम भी कर रही है। वहीं अब दूसरी ओर यमुना में अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से परेशान होकर, उससे चिंतित होकर एलजी के सक्सेना ने एक समीक्षा बैठक की और एलजी ने डीडीए, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड को संबंधित जल निकायों की पहचान करने का निर्देश दिया है। इस बैठक में यमुना में प्रदूषण कम करने में सीईटीपी की भूमिका और पूर्ण क्षमता और मौजूदा अंतर का 30 दिन के अंदर आकलन करने का निर्देश दिया है और रिपोर्ट मांगा है। बैठक में 13 सीईटीपी से संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारी सहित मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एलजी के ध्यान में ये भी लाया गया कि सभी सीईटीपी अपनी क्षमता के केवल 68 से 70% पर ही चल रहे थे, जबकि कई संयंत्रों को अपग्रेड करना जरूरी है। बैठक में ये बताया गया कि पिछले 10 वर्षों से जो संयंत्र हैं, उनका कोई भी ऑडिट नहीं हुआ है। एलजी ने इसे औद्योगिक संगठन और सरकार की घोर लापरवाही के साथ साथ इससे आपराधिक बताया है। बैठक के बाद एलजी ने सीईटीपी को आश्वासन दिया कि ऐसे सभी मामलों का उचित समाधान किया जाएगा और 30 दिन के अंदर मूल्यांकन होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो अब आपको बता दें कि एक और जहां दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए जो बनाई गई कमेटी है, उसका अध्यक्ष एलजी को बनाए जाने का विरोध किया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो वहीं दूसरी ओर एलजी इस समस्या से निपटने के लिए बैठक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाती है या फिर एलजी को इस कमेटी का अध्यक्ष बने रहने देती है।